5 सितंबर 2023 से एक ऐसे महत्वपूर्ण ग्रहों का चाल में परिवर्तन जो बहुत ही स्पेशल है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 सितंबर 2023 से दिसंबर 2023 के मध्य में जो यह अवधि है, यह बहुत ही स्पेशल हो जाता है। उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है जिनका राशि का स्वामी ही यदि वक्री हो जाए तो। जी हाँ, यदि आपके राशि के स्वामी वक्री हो जाते हैं, उल्टी चाल चलने लगते हैं, तो एक बात स्पष्ट है कि आपके राशि को बल की प्राप्ति होती है। 3 गुना बल बढ़ जाते हैं। जब बल बढ़ जाते हैं राशि को, तो जब राशि बली, लग्न बली, तो फिर दुनिया में क्या चाहिए। आप जिस वृक्ष का यदि रूट जड़ शक्तिशाली हो, मजबूत हो और बहुत अच्छी स्थिति में हो, उस वृक्ष को आंधी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, ना उसे उखाड़ सकते हैं, क्योंकि उनके जड़ बहुत नीचे तक मजबूती से पकड़े हुए रहता है। ठीक हमारे जन्म कुंडली का जड़ जो है, रूट जो है, वो लगन है, राशि है। और जिनका लगन और राशि मजबूती से पकड़े हुए हो, तो फिर उस कुंडली वालों के बुरे से बुरे, अशुभ से अशुभ जो योग है, क्या बिगाड़ लेंगे। बहुत सारे योगों को तो स्वतः खंडित करते चले जाते हैं। ठीक उसी तरह जब गुरुदेव आपके राशि के स्वामी बन गए हैं, जो धनु राशि है, जो मीन राशि है, उनकी बात हो रही है, जो राशि के स्वामी हो गए हैं धनु राशि वाले, तो आपके राशि बलशाली हो गए, अपने आप में शक्तिशाली हो गए। और जो भी आपके जीवन में इस अवधि में कोई भी रिजल्ट मिलना है, शुभ फल मिलना है, और जो पहले मिलना था, दोनों में अंतर क्या है। पहले मिलना था तो वह एक इशारा था, संयोग था, बातें चल रही थी, हाँ ऐसा होगा, प्रमोशन मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, या यहाँ से धन मिलेगा, ये एक बातें चल रही थी, लेकिन मिला तो नहीं। लेकिन जैसे वक्री हो जाते हैं गुरुदेव, तो यह बातें नहीं, ये हकीकत में बदल जाते हैं। और वह जो भी आपके पेंडिंग कार्य या आपको जो चाहिए था, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, वह स्वतः मिलने लगता है। उनमें भी चयन की जरूरत है, क्योंकि उनमें चयन करना आवश्यक है, क्योंकि गोचर करते करते आपके राशि के स्वामी बली जरूर है, लेकिन कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, कहाँ बैठे हैं। एक तो खुशखबरी इस बात की है कि जब गुरुदेव के पास 3 शुभ दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम, लेकिन जब वक्री होते हैं तो उनके 6 शुभ दृष्टियां पड़ जाती है। वक्री होने से पिछले राशि पर आकर अपना प्रभाव देना, तो दृष्टि भी उनके शुभ हो जाएंगे, 3 और बढ़ जाएंगे। तो ये 6 शुभ दृष्टियां क्या संकेत देता है। आपके आधे कुंडलियों को मजबूती और शुभता प्रदान कर देते हैं। आधे क्यों, 12 राशि ही होते हैं, तो 6 अगर निकल गया तो 6 बचे, बाकी 6 भी अगर आपके 25% शुभ है, तो फिर आपके राजयोग तो स्वतः ही वृद्धिकारक हो जाता है। इसलिए वक्री गुरु जब गोचर में आते हैं तो बहुत सारे लोगों को दिखाई देते हैं, बहुत शुभ प्रभाव, बहुत बड़े बड़े कार्य बनने लगते हैं, अचानक शादी होने लगते हैं, संतान की सुख प्राप्ति होती है, धन मिलते हैं, जमीन मिलता है, मकान मिलते हैं, वाहन मिलते हैं, नाम यश मिलते हैं, जॉब मिलते हैं, प्रमोशन, इंक्रीमेंट अपने आप मिल जाते हैं। यह चमत्कार कैसे हुआ। इस चमत्कार का रहस्य यही छुपा हुआ है, उनके 6 दृष्टियां जो आपके कुंडली के आधे भाग को शुभता प्रदान कर देते हैं, मजबूती प्रदान कर देते हैं। अब बाकी अगर 25% आपका किस्मत साथ दे दे जन्म कुंडली का, तो वह अपने आप में एक अद्भुत राजयोग बन जाता है। इसलिए वक्री जन्म कुंडली के अंदर में एक भी अगर गुरुदेव आपकी वक्र स्थिति में है जन्म कुंडली के अंदर में, तो आप जान लें कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। और बुध, शुक्र, गुरु 3 शुभ ग्रह यदि वक्र स्थिति में जन्म कुंडली में चले जाए, तो आप अति बलशाली हो जाते हैं आपके कुंडली, और अति भाग्यशाली आप
स्वयं हो जाते हैं। इसलिए वक्र गुरु का अधिक होना कुंडली में भी एक विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि शुभ ग्रह वक्री हो तो अति शुभ देने वाले होते हैं, और पाप ग्रह वक्री हो तो शनि मंगल सूर्य तो वक्री होते नहीं, शनि मंगल, तो फिर क्या होगा, ऐसे स्थिति में क्या प्रभाव दिखेंगे, तो फिर इसकी भी व्यवस्था है। जब ऐसे स्थिति आएंगी तो जरूर इस पर चर्चा करेंगे, बहुत लंबी विषय है। अभी तो हमें यह देखना है कि हमारे गुरुदेव वक्र स्थिति में है और आपकी राशि धनु है, तो फिर धनु राशि वालों को क्या चमत्कार दिखाएंगे, राशिफल के माध्यम से क्या प्रभाव दिखाएंगे, क्या ऐसे कौन कौन से 6 स्थान आपकी कुंडली के अंदर में है जिस पर गुरु महाराज की दृष्टियां पड़ रही है, जहां आपकी शुभता स्वतः नजदीक खींचे चले आएंगे। तो उन शुभता को पकड़ने के लिए पहले यह जाने कि गुरु महाराज अभी गोचर कर रहे मेष राशि में, तो आपके राशि से मेष राशि कहाँ है, पंचम, बुद्धि, विवेक, एजुकेशन, शिक्षा पर पहला चमत्कार तो वहीं दिखेगा कि आपकी शिक्षा में चमत्कारिक लाभ, अवार्ड की प्राप्ति, और आपको शिक्षा मन लगेगा, उस शिक्षा की प्राप्ति, पीएचडी आपके क्लियर हो सकते हैं या पीएचडी के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। शिक्षा में जबरदस्त लाभ, अच्छे अच्छे न्यूज़ मिलेंगे। पंचम है आपकी संतान सुख है, अभी तक संतान सुख नहीं है तो संतान सुख की प्राप्ति, संतान की तरफ से गुड न्यूज, उनके मांगलिक कैर बनेंगे, शादी विवाह की बात होगी, उनको जॉब की प्राप्ति होगी, बहुत सारे चीज आपको संतान के तरफ से अच्छे अच्छे न्यूज दिखाई देंगे। पंचम स्थान क्या है, प्रेम, प्रेम प्रसंग मधुरमय, अति बलशाली गुरुदेव है। राहु के साथ गुरु चांडाल चलने वाला नहीं है, चांडाल को अब तो सटने नहीं देंगे गुरुदेव, क्योंकि खुद हो गए 3 गुना बलशाली और चांडाल तो बहुत कमजोर है। फिर क्या बिगाड़ेंगे गुरुदेव, अपना खुद वर्चस्व वहाँ कायम करेंगे पंचम पर, तो प्रेम भी तो मधुरमय होंगे, और प्रेम आपके लंबी चलने वाले, टूट रहे थे छूट रहे थे तो जुटेंगे। और यही पंचम स्थान है, एक ऐसा रिजल्ट देता है जिसे आप आजमा सकते हैं यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो। 3 गुना 9 गुना प्रॉफिट देने की क्षमता रखता है यह घर, इसलिए आप देखेंगे शेयर मार्केट से कई गुना लाभ की प्राप्ति। लॉटरी खरीदते तो अचानक लॉटरी लग जाएंगे, कला के क्षेत्र में जबरदस्त नाम यश दे देंगे, गवर्नमेंट की तरफ से आपको अवार्ड की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट दे जाते हैं पंचम। गुरु महाराज पंचम पर बैठे हैं और भाग्य पर दृष्टि डालते हैं, आपके राशि पर दृष्टि डालते हैं, तीनों त्रिकोण को अपने बस में करते हैं, तो फिर बचा क्या। जिनका शरीर साथ दे, बुद्धि विवेक साथ दे, और जिनका भाग्य हमेशा साथ रहे, तो उनसे अधिक भाग्यशाली कौन है, ये आप है धनु राशि वाले। जिस भी काम में आप हाथ डालते हैं भाग्य की जरूरत है। आपके उत्तम स्वास्थ्य लाभ चाहिए, बुद्धि सही चलना चाहिए, ये सारा चीज जब मिल रहा है तो फिर आपके काम रुकेंगे कैसे। एजुकेशन, शिक्षा से लेकर जॉब प्राप्ति से लेकर प्रमोशन इंक्रीमेंट से लेकर के सारे चमत्कारिक लाभ देंगे, क्यों नहीं देंगे। अगर आप बकरी के रिजल्ट को समझे तो वक्र फल में जब वो पिछली राशि का रिजल्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब पिछली राशि का रिजल्ट देने लगते हैं तो चौथे में चले जाएंगे आपके राशि से, और चौथे से कर्म स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो प्रमोशन इंक्रीमेंट जॉब की प्राप्ति सहजता से प्राप्ति होगी। भूमि भवन के सुख की प्राप्ति, नए वाहन की प्राप्ति, घर में सुखों की वृद्धि सहजता से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। चौथे घर का है रिजल्ट, वो तो मिलेगा ही, और वहां से जो दृष्टियां पड़ने लगती है उसका भी फल मिलते हैं। जो दृष्टियां अष्टम पर पड़ते हैं, पैतृक संपत्ति संबंधित लाभ, वसीयत का लाभ, भाग्य, विदेश घर पर दृष्टि पड़ते हैं, बाहर जाने के रास्ते खोलेंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी विदेश घर पर दृष्टि डाले तो निश्चित विदेश जाने के योग बना देते हैं, लंबी यात्राओं को जन्म देते हैं चौथे घर में बैठ करके, और पंचम का भी रिजल्ट दे रहे हैं। तो चौथे घर में बैठेंगे, आप विदेश घर को देखेंगे तो कर्म को देखेंगे, तो कर्म प्राप्ति के लिए बाहर जाना, लंबी यात्राएं करना या जॉब की प्राप्ति विदेश में होना सहजता से दिखाई देने लग जाता है। ऐसे योग बनने लगते हैं स्वतः अपने आप।
क्योंकि गुरुदेव की वक्र स्थिति में जाने से कई रिजल्ट अपने आप सुधरने लगते हैं और कई रिजल्ट अपने आप बनने लगते हैं, कई घर अपने आप संभलने लगते हैं और बहुत सारे चमत्कारिक रिजल्ट देते हैं। फिर भी आप एक बात ध्यान दें, यह लाभ आपको दिसंबर तक दिखाई दे रहा है, 2023 तक दिखाई दे रहा है। इसलिए अगर कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हैं या होने के कगार पे है तो आप उसे टालने की चेष्टा नहीं करेंगे, आप उसे झटपट कर लेंगे, निपट लेंगे। वह आपके लिए शुभता बड़ी है, अच्छा है और अच्छे रिजल्ट को ही जन्म देता है। इसलिए जब आप पूरी तरह से फिट हैं तो जरूर इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।